हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 4 जो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स यानी कि हमारे पास जो गणितीय आगमन का सिद्धांत उदाहरण नंबर 5 देखने वाले हैं, जो कि सभी प्राकृत संख्या n के लिए सिद्ध कीजिए कि 1 + x पावर n ग्रेटर देन इक्वल 1 + n x, जहाँ पर x जो है ग्रेटर देन है -1 के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे, मान लीजिए कि दिया गया जो कथन है p ऑफ n, यानी कि जो भी हमारे पास कथन हमें गिवन है हम उसे पूरे को p n के इक्वल मान लेंगे। पी एन के इक्वल हम इसको पूरे को मान लेंगे, ठीक है। तो ये पी ऑफ एन इक्वल टू क्या दिया गया है, 1 + x पावर n। मैं किसी भी टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में दिया हो, आपको बस ये थिंकिंग रखनी है कि हमें 3 स्टेप इसमें फॉलो करने हैं मोस्टली। पहले n के लिए सत्य सिद्ध करेंगे, फिर k के लिए मान लेंगे और k + 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। अगर आपको ये तीनों स्टेप याद रहते हैं तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसके लिए पहले क्या करेंगे, n = 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। इसे क्या करेंगे आप, सत्य सिद्ध करेंगे। तो इसे सत्य सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमें क्या दिया गया है, n दिया गया है, वहाँ वहाँ हमें क्या रख लेना, 1 रख लेना। तो यहाँ पे आप रखेंगे 1 + x पावर 1। तो x पावर 1 की वैल्यू तो इतनी ही रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल 1 + n। n की जगह 1 रखेंगे, 1 × x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आप जानते हैं 1 + x क्या होगा, 1 + x के बराबर होगा। जहाँ पर हमें एक कंडीशन भी दी गई है कि जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन है -1, यानी कि x की वैल्यू -1 नहीं रख सकते आप। तो ये क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर जैसे 1 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये एक दूसरे के बराबर ही होंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, सत्य है। n = 1 के लिए क्या है, सत्य है। अब हमें क्या रखना है, अब हम इसे k के लिए क्या करेंगे, सत्य मान लेंगे। तो p ऑफ k के लिए सत्य मानते हुए या फिर कल्पना करते हुए, मानते हुए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, p ऑफ k, यानी कि जहाँ जहाँ n दिया गया है वहाँ वहाँ क्या रख लेंगे, p। यहाँ पर भी आप क्या रख सकते हैं, p ऑफ 1 लिख सकते हैं, जिसका कोई मतलब है नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। तो यहाँ पे p ऑफ k आ गया, जहाँ पर 1 + x पावर क्या है, यहाँ पे k है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल किसके है, 1 + n की जगह k रख दीजिए और ये क्या है, x है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास, इसको जहाँ पर क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन होना चाहिए हमारे पास -1 की। ये कंडीशन आपको थोड़ा सा लेके चलेंगे तो आसानी रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये हमारे पास दिया गया। तो अब इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो अब हम क्या करना है, अब हमें करना है p ऑफ k + 1 के लिए इसे क्या करना है, सत्य सिद्ध करना है। सत्य सिद्ध करना है। p ऑफ k + 1 के लिए जब आप इसे सत्य सिद्ध करेंगे तो यहाँ जहाँ जहाँ इसकी जगह पे क्या दिया गया है, k दिया गया है, वहाँ वहाँ क्या रख लेना है आपको, k + 1 रख लेना है। तो सबसे पहले हम ये इस वाले पार्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर इसके बाद आगे वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 1 + x पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, k + 1। तो पहले हम इस पर विचार कर लेते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस सर्वसंख्या को आप क्या लिख सकते हैं, तो इस सर्वसंख्या को हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1 + x पावर k × 1 + x, ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसको लिखने के बाद, तो इसको लिखने के बाद एक सर्वसंख्या दी गई है और क्या क्या गिवन है, चूँकि हमें दिया गया है क्या दिया गया है, आपको दिया गया है x ग्रेटर देन है किसके, -1 से, ठीक है। इस प्रकार x क्या है हमारे पास, बड़ा है, तो 1 + x जो होगा क्या होगा, बड़ा होगा 0 से, क्योंकि x जब हम माइनस की संख्या नहीं ले सकते, -1 से बड़ा लेंगे, यानी कि हम 0, अगर x 0 से भी बड़ा हो जाएगा, ये 1 + x 0 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम इसको -1 तो ले नहीं सकते। अगर मान लीजिए इसको हमने 1 लिया तो ये हो जाएगा 2, जो कि 0 से बड़ा है। 2 लिया तो 3 हो जाएगा, जो कि 0 से बड़ा है। माइनस की संख्या हमें लेनी नहीं, तो ये 0 से भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 1 + x जो हमें दिया गया था k, तो 1 + x पावर k जो होगा ये बड़ा और बराबर होगा किसके, 1 + kx के, ठीक है। ये हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है ना, इसको एक बार और आप लोग यहाँ पे इस हिसाब से, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करके अब इसको हम सॉल्व करेंगे, प्रयोग करके सॉल्व करने पर, प्रयोग करके हम पाते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है हमें, 1 + x पावर क्या दिया है, k + 1 दिया गया है, और 1 + x पावर k किसके इक्वल है, 1 + k। यहाँ पर यूजिंग फर्स्ट भी लिख सकते हैं, मैंने पूरी इक्वेशन लिख दी है कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये क्या है, ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल। तो 1 + kx क्या है, ग्रेटर देन इक्वल किसके है, 1 +
के एक्स की, क्योंकि ये देखिए यहाँ से 1 प्लस एक्स पावर के जो है इक्वल दिया गया है 1 प्लस के एक्स के, तो 1 प्लस के एक्स ये हो गया हमारे पास। और क्या दिया गया था, यहाँ दिया गया था 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंपली इसका जो है अंडर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 प्लस एक्स पावर के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल, 1 का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। इतना आपको मिल गया, हाँ मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, चूंकि जो के है वो क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है किसी नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जो होगा हमारे पास वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल किसके होगा, 0 के होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे माना था एक्स जो है हमारे पास -1 नहीं है, मतलब -1 से बड़ी संख्या, तो यानी कि 1 है 2 भी है कुछ भी है तो 0 से तो बड़ा ही होगा एक्स स्क्वायर भी। जब एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होगा तो के ऑफ एक्स स्क्वायर ये भी 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर नॉन जीरो हमें लेना है और के नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, 1 से ये स्टार्ट होती हैं और ये 0 से बड़ा, यानी 1 से ये भी स्टार्ट होगा तो ये दोनों क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे। इसलिए हमारे पास जो सर्वसंख्या दी गई है 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल किसके होगी, 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स के से बड़ी होगी ये सर्वसंख्या, क्योंकि के प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा है 0 से, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो इससे 0 से बड़ी ही आएगी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल हमने सिद्ध की थी। ठीक है, ये पूरी हमने निकाली थी अपने 1 प्लस, ये देखिए इसके इक्वल लगा हुआ है, ये जो सिंबल होता है ये इक्वल का सिंबल होता है, तो 1 प्लस एक्स पावर के प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है किसके, 1 प्लस एक्स पावर एक्स प्लस के एक्स के। ठीक है, इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पे एक्स कॉमन दिख रहा है, तो एक्स को आप कॉमन ले लीजिए, के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 1, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगेगा, 1 प्लस एक्स कॉमन तो 1 प्लस के आ गया यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। और इसको आपको सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था के प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करना था। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दिया गया है 1, तो ये हमारे पास 1 आ गया, बिल्कुल सही। फिर हमारे पास क्या दिया गया है x, तो ये हमारे पास x आ गया। और फिर ये दिया गया है हमारे पास, तो n की जगह हमें क्या लाना था, k प्लस 1 लाना था। तो ये दोनों पार्ट जब बराबर हो जाते हैं तो सत्य सिद्ध हो जाता है। तो हम थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे, वो होगी लैंग्वेज हमारे पास, इस प्रकार सिद्ध होता है कि गणितीय आगमन के सिद्धांत सभी प्राकृत संख्या n के लिए p ऑफ n सत्य है।